रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हेलो दोस्तों, मैं शुभम झा। आज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। 2-3 दिन से मैं यह वीडियो नहीं डाला था। कारण यह था कि मेरे मोबाइल का नेटवर्क खराब चल रहा था। मतलब जियो का फोन है, सिम है, तो अच्छे से यहाँ पे काम नहीं करता। 2 दिन से नहीं चला तो उसको पोर्ट करवाए थे। तो पोर्ट का जो डेट था वो कल था और आज दिया है, ठीक है। तो आज से 4G डाटा चल रहा है इसलिए पोर्ट करवाए थे। यहाँ पे एयरटेल चलता है, जियो चलता ही नहीं है, ठीक है। कैसे हो दोस्तों, कमेंट में लिख देना कैसे हो तुम लोग, ठीक है। पिछले क्लास में हमने बताए थे कि क्या बताए थे बताए थे क्या बताए थे, उतना मुझे भी याद नहीं है, बट याद है कि cot 2 थीटा बताए थे, tan 2 थीटा बताए थे, ठीक है। ऐसा ही जब ए बी सी और बराबर होते हैं cot a प्लस बी प्लस सी, इतना तक बताए थे, ठीक है। आज देखो क्या होता है। आज फिर देखो अलग चीज है। अलग चीज ये है, सादा दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा होगा, आंख तो है ही सबके पास। आज देखो, आज फिर एक नया ट्रिक। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बताओ क्या होगा। देखो क्या होगा। 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 को 1 ही लिखते हैं, ठीक है। प्लस कॉस थीटा को पीछे में अभी से जस्ट पीछे वाला जो क्लास था उसमें कॉस थीटा को क्या लिखे थे? कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। मान कितना आया था? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं? थीटा बाई 2 के एंगल में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब स्क्वायर साइन और कॉस में लगे रहे और एंगल दोनों का सेम है और योग रहे तो जो दोनों का योगफल कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और ये उतार दो, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो तो कुछ कुछ कटेगा। हाँ हाँ सर, कुछ कुछ तो जरूर कटेगा। आप काटिएगा, नहीं कटेगा ऐसा कोई बात है 1 है, कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा को थीटा बाई 2 लिखे, मान निकाले कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पिछले के क्लास में ये बता चुके हैं। 1 है, 1 को थीटा बाई 2 के एंगल में लिख के और स्क्वायर करेंगे, मान कितना होगा? 1 ही होगा। ये होंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई पूछे, कोई बोलेगा सर साइन स्क्वायर थीटा आप यहाँ पे क्यों नहीं दिए? यहाँ पे नहीं, हमको एंगल देखना था, ठीक है। ये थीटा बाई 2 के एंगल में था इसलिए यहाँ पे थीटा बाई 2 के एंगल में दे दिए थे, ठीक है। देखो ये और ये कट जाएगा, क्या बचा? 1 थीटा बाई 2, 1 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या आ रहा है देखो तो मान, 1 प्लस कॉस थीटा का जो मान आ रहा है क्या आ रहा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरा मिटाने वाला किधर है? देख रहे हो गरीब इतने हैं, गमछा से मिटा रहे हैं। हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे एंगल अगर थीटा आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? थीटा बाई 2, ठीक है। ध्यान से तुम लोग देखना तो क्या कर रहे हैं। अगर लिखा रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मेरे देश के जवान, होशियार जवान, तंदुरुस्त जवान, बताओ यहाँ पे थीटा था तो थीटा बाई 2 हो गया। यहाँ पे अगर 2 थीटा दे देंगे तो मान क्या होगा? जल्दी बताओ। नहीं हम भी इधर बना रहे, तुम कमेंट में बना देना, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, सब कुछ वही रहेगा। 2 भी लिखाएगा, कॉस स्क्वायर भी लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो थीटा थीटा बाई 2 मतलब आधा हो रहा है, तो 2 थीटा का आधा क्या होता है? थीटा। क्या होगा? 2 थीटा का आधा थीटा, तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर रहेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, क्या है? कॉस 4 थीटा। जल्दी बताओ क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर 4 का आधा 2 थीटा होगा, हो जाएगा। फिर देखो एक और देख लो,
1 प्लस क्या रख दे cos 6 थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू लिखेंगे ही, cos स्क्वायर लिखेंगे और 6 का आधा 3, तो 2 cos स्क्वायर 3 थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, बहुत तुम लोग कह रहे हो हो जाएगा, ठीक है। देखो तो एक क्वेश्चन बना के देखो तो, ये इतना तो समझ रहे हो। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बना के देखो तो, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 अगर रहेगा तब क्या होगा। 1 प्लस cos थीटा बाई 2 रहेगा, मान कितना होगा, जल्दी निकालो। 1 प्लस cos थीटा बाई 2 रहेगा, मान कितना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम आउट। देखो 1 प्लस cos थीटा है, 2 लिखना है, cos स्क्वायर भी लिखना है, थीटा बाई 2 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, थीटा बाई 4, थीटा बाई 2 को आधा करोगे थीटा बाई 4। इसी तरह बनाओ तो 1 प्लस cos थीटा बाई 4 क्या हो जाएगा, जल्दी बनाओ फास्ट। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 8, 1 प्लस cos थीटा बाई 8 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 16 हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे देश के भविष्य, हो जाएगा। 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब देखो सेकेंड नंबर जो कहता है, सेकेंड नंबर जो देखो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे दे देते हैं माइनस, यहाँ पे क्या देते हैं माइनस, 1 माइनस cos थीटा क्या होगा मेरे देश के भविष्य। सब कुछ तुम ही हो यार, थोड़ा ध्यान से देख लेना, फाड़ के रख दोगे एग्जाम में आएगा तो। कैसे, 1 माइनस cos थीटा क्या लिखा गया है, 1 माइनस cos थीटा, 1 को 1 ही रखेंगे, माइनस cos थीटा को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट डालो, cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 दे दिए मेरे देश के भविष्य। 1 माइनस माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस मेरे जवान, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 को क्या लिखेंगे, देखो थीटा बाई 2 के एंगल में लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर इसको उतार देंगे, माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कट गया, बच्चा क्या 1 1 कितना होगा 2 और sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 किसका मान आया, 1 माइनस cos थीटा का क्या आया एंगल में थीटा बाई 2 और साइन में आ गया, कैसे में आया साइन में, मतलब मान कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ sin स्क्वायर आएगा, यहाँ थीटा बाई 2 आएगा, आ गया मान। अरे हलवा हलवा उड़ा देगा तुम लोग, ऐसे क्वेश्चन को फाड़ फाड़ के देखेगा। थीटा था, थीटा बाई 2 के कर में आया और माइनस लग गया तो साइन में बदल गया, ठीक है। प्लस था तो कॉस में ही और माइनस आ गया तो साइन में बदल गया, ठीक है। अब देखना थोड़ा, अब थोड़ा देखना, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा बाई 2। अब तुम लोग धार धार क्वेश्चन का आंसर देगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी फास्ट कम ऑन, साइन स्क्वायर 2 थीटा है, 2 थीटा का आधा थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, बताओ जल्दी कौन फास्ट, 2 साइन स्क्वायर 4 का आधा कितना 2 थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 8 का आधा 4, 1 माइनस कॉस 6 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा जी सर, हो जाएगा। सब कुछ तो आप बता ही चुके हैं, आप बिन मतलब का टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं बालक। तुमको अगर लग रहा है कि टाइम पास कर रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन बना दो, एक क्वेश्चन बना दो मेरे देश के भविष्य, मेरे देश के भविष्य, एक क्वेश्चन तुम बनाओ। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बनाओ, सॉल्व इट। देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 है, देखो मैं भी गिर रहा हूं, तुमको बनाने के चक्कर में हम खुद गिर जाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 है, क्या हो जाएगा 2 तो लगाना है, माइनस है तो साइन लगेगा ही,
स्क्वायर तो लगेगा ही, और थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 4। क्यों थीटा बाई 4 दिए, देखो 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, 4 आया, 1 प्लस 1 2/4, कितना होगा 1/2, थीटा बाई 2 का आ रहा है ना। इसी तरह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय, अगर यहाँ पे रहा 3, क्या रहेगा 3। अब बनाओ, कुछ नहीं करना है सर, 2 लिखना है, साइन स्क्वायर लिखना है थीटा बाय, इसको 2 गुना कर देना है, 3 का 2 गुना कितना होता है 6, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 6। कैसे होता है देखो 1/6 प्लस 1/6 2/6 1/3, ठीक है, हो जाएगा। तुम लोग समझा, 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस में ही 2 कॉस स्क्वायर, थीटा है तो वहां पे थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा तो 2 लिखना है, माइनस है तो साइन 2 साइन स्क्वायर, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला समझ गया, समझा रे, हाँ सर समझ गए। चलो एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का वहां पे ऐड कर लेना, और sin 2 थीटा का, इसका एक और फॉर्मूला होता है 10 के टर्म में। देखो वो cos 2 थीटा का 10 के टर्म में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको एक बार पहले सिद्ध कर देते हैं, फिर sin 2 थीटा का बताएंगे। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। एलसीएम लो, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे cos और cos नीचे वाला कट जाएगा, नीचे में क्या आएगा देखो तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये cos एलसीएम आके ये cos दोनों कट जाएगा ना, तो इसका मान कितना 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, cos स्क्वायर थीटा अब माइनस sin स्क्वायर थीटा, अरे गधा जल्दी बताओ, cos 2 थीटा अपॉन 1, ये भी क्या हो गया cos 2 थीटा, हो गया, सिद्ध हो गया। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो, साइन में भी एक और फॉर्मूला होता है, वो कहता है कि sin 2 थीटा, क्या लिखा हुआ है sin 2 थीटा, ठीक है, कितना लिखा है sin 2 थीटा, इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। गुरुजी नहीं समझे, बालक समझो भी नहीं, यहाँ देखो समझ जाओगे तो समझ जाओगे। देखो क्या होता है 2 tan थीटा, 2 लिखेंगे 10 को क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। चलो sec को ऊपर में ले जाते हैं, क्या होगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू सेक को ऊपर ले गए, सेक को ऊपर ले गए, किसमें टूटेगा कॉस में, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा यहाँ पे बच जाएगा। देखो एक कॉस से एक कॉस जाएगा, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बताए थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। मतलब इसका जो ये फॉर्मूला था ये क्या था करेक्ट था, सही था, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट। ये 2 थीटा ये बहुत प्रॉब्लम देगा, इसलिए ध्यान से ये सबको देखना, ठीक है। अब जो बात आता है 2 और 2 4 पॉइंट और त्रिगोनोमेट्री के अंदर में है कुछ इंपोर्टेंट, उसके बाद छोटे छोटे आ जाते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट मात्र अब चार ही पॉइंट है। कौन कौन है एक ध्यान से देखना, लिखा है सेक एक्स एकदम थीटा ही, चलो थीटा ही लगाते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या लगाया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर बराबर एक्स रहे, कितना रहे यदि लगा दो,
यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर x दिया गया है और तुमको पहले देख लो यहाँ, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर x रहे तो इसका एक और जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है सेक थीटा माइनस की जगह पे प्लस कर दो और ये टेन थीटा कर दो, ये इसके व्युत्क्रम के बराबर होता है तो 1/x। ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। अगर यहाँ माइनस करेंगे इसका जो वैल्यू है उसको व्युत्क्रम कर देंगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे। कैसे देखो, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 5 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, ये व्युत्क्रम हो जाता है। चलो तुम लोग एक चीज बताओ, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x रहे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x रहे तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/x। 1/x का व्युत्क्रम x हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह होता है कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा में होता है यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर y रहे, यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर y रहे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/y। इसी तरह बताओ अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा y रहे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा y है तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, ये y का मान अगर 5 रहे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक बेसिक रूल था। देखो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुमको पूछ देगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m हो, कितना हो m हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m हो तो तुमको पूछ देगा कि सेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा बराबर व्हाट। लो अब कैसे बनाओगे, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको एक और फॉर्मूला इससे बनाने आता है ना। इससे बनाने के लिए क्या आता है, सेक थीटा लिखोगे, माइनस है तो प्लस कर दो, टेन थीटा लिख दो, इसको क्या करो व्युत्क्रम कर दो। ठीक है, देखो दोनों फॉर्मूला को क्या करो जोड़ दो, जोड़ दोगे ये टेन थीटा कट जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा बराबर, ये भी जुटेगा m प्लस 1/m हो जाएगा। इसका एलसीएम लोग कितना होगा m² प्लस 1/m हो जाएगा। ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर कर देंगे, m² प्लस 1/2m, यही सेक थीटा का मान आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ फार्मूला को एक बार देख जाना है। ठीक है, अब जो फार्मूला आता है कुछ अच्छा वाला फार्मूला जो आता है वो है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे समझ आएगा। ये साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का मान कितना आया था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा आया था। ठीक है, इसका एक और मान होता है, वो जो मान होता है वो होता है साइन थीटा इंटू 4 साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, इस 4 को हम इधर ले चलते हैं, यहाँ पे तुम लिख दो साइन 3 थीटा। ठीक है, 4 को इधर चलते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई तुम्हारे एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए ये वीवीआई, कहते हैं वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये फार्मूला 1/4 साइन 3 थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमको ऐसे पूछेगा, ध्यान से देखना, ये इसको उतार लेना। ठीक है, पूछेगा तुमको साइन 20 साइन 40 इंटू साइन 80 बराबर कितना होगा।
क्या पूछा है, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। देखो तो इसको अगर थीटा मानेंगे, 60 में से 20 गया 40, 60 में 20 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। मतलब इसका मान क्या आएगा 1/4। और साइन 3 थीटा कितना 20 दिया 60, ठीक है। साइन 60 का मान कितना √3/2, √3/2 और 1/4 है तो 4 लिखेंगे, बराबर कितना आ जाएगा √3/4 दूनी 8, √3/8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए बाबू याद ही कर लेना इस क्वेश्चन को। उसी तरह जब हम बात करते हैं कॉस की, कॉस में भी सेम होता है, कॉस में भी ऐसा ही होता है। कैसा होता है तुरंत दिखाते हैं। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस 3 थीटा बराबर क्या होता है, उसमें था माइनस, बाद में था क्यू वाला, इसमें होता है पहले 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका भी मान आता है 4 कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। इसको 4 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर मान दे दें इसका, देखो कॉस 30 डिग्री कितना दिए, कॉस 30 डिग्री कॉस, देखो 30 का सबको याद ही रहता है, ठीक है, 30 सबको याद ही रहता है, इसलिए 20 पे ही चलते हैं। कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 80 डिग्री। देखो तो 20, 60 में से 20 गया 40, 60 में 20 जुड़ेगा 80, तो क्या हो जाएगा 1/4 कॉस, अब 20 दिया 60, ठीक है। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/8 आ गया मान। देखो तो अगर हम बात करते हैं 10 में, किसमें बात करते हैं 10 में, देखो तो 10 को लिख सकते हैं 10 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। अरे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से देखना तो साइन का क्या बताए थे 1/4 साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा अपॉन 1/4 कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। ये कट जाएगा। देखो साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा, ये भी दोनों देखो सेम है एंगल, क्या हो जाएगा टेन 60 माइनस थीटा, इसी तरह हो जाएगा टेन 60 प्लस थीटा। 10 में क्या होगा 1/4 कट गया, मतलब टेन 3 थीटा, ये भी होता है ना। उसी तरह अगर इसको पलट दे, कॉट कर देंगे, कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे चला आएगा, तो कॉट 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का 80% जो तुमको एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड इसमें आते हैं क्वेश्चन, ये तुम्हारा 80% तुम्हारा फॉर्मूला को हम दिखा दिए हैं, प्रूव करके दिखा दिए हैं, ठीक है। अब तुमको बच गया एक निर्देशांक में साइन 90 प्लस थीटा 90 के प्लस 90 से माइनस, ये वाला बच गया है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी बच गया, रेंज बच गया, साइन का रेंज किसके अंतर में होता है। उसके बाद तुमको क्या बच गया है, उसके बाद कुछ ऐसे टर्म है जो बच गया है, ठीक, नहीं तो अधिकांश खत्म ही हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आज के लिए ऑफर है, आज के लिए जो ऑफर है ध्यान से देखना। आज के लिए ऑफर है कि हम मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, हम मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। क्या मैं पढ़ाऊं, क्या मैं एक फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाऊं? अगर आप लोग चाहते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ाएं तो एक बार
कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर। कमेंट में लिखिए हम फिजिक्स का भी वीडियो डाला करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं तब, ठीक है। मैं 2 मिनट, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 2 मिनट फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा फिजिक्स, ध्यान से मेरा सुनना, मात्र 2 मिनट फिजिक्स पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रकाश, स्टार्ट करते हैं प्रकाश क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, प्रकाश वो नहीं है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो तो है ही, लेकिन हम लोग एडवांस लेवल पे हैं, एडवांस सोच होनी चाहिए। प्रकाश उसे तो कहते हैं, वो तो बच्चा भी बताता है वो प्रकाश किससे कहते हैं। विज्ञान का परिभाषा सब एक ही बोलेगा, वो नहीं ना हुआ, अलग अलग कुछ बोलेगा तब ना हुआ कि ये कहाँ और अलग थॉट है तुम्हारे पास। तो प्रकाश का जनरली सब जानता है, प्रकाश हुआ है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि उसको प्रकाश कहते हैं, लेकिन वो प्रकाश के परावर्तन के पार्ट है। प्रकाश के परावर्तन से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश से नहीं देख पाते, प्रकाश के परावर्तन से। तुमको टॉर्च को ऐसे आंख में डालेंगे, आंख में डायरेक्ट डाल देंगे, क्या तुम देख लोगे प्रकाश? देख लोगे बताओ तो, तुम्हारे आंख में ऐसे डालेंगे टॉर्च को ऐसे आंख में देख लोगे प्रकाश से किसी वस्तु को? नहीं देख पाओगे। देखो ध्यान से देखना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश में कण उपस्थित होते हैं एवं तरंग उपस्थित होते हैं। प्रकाश में क्या होते हैं? कण उपस्थित होते हैं और तरंग उपस्थित होते हैं। कण को कहते हैं फोटॉन, कण को क्या कहते हैं? फोटॉन। और तरंग को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश में कण और तरंग उपस्थित होते हैं। कण को फोटॉन कहते हैं, तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यही विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण, यही विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। यही विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग ना हो तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करेंगे। तो कोई तुमसे पूछेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों गमन करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक है। जो सीधी रेखा में गमन करते हैं, यहाँ पे एक फॉल्ट है कि जो सीधी रेखा में गमन करते हैं उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जो टेढ़ी ऐसे चलते हैं वो अनुप्रस्थ होते हैं। तो प्रकाश ऐसे चलते हैं, ध्यान से सुनना, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन प्रकाश के जो कण होते हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे कोई बिल है ना, कोई छिद्र है, होल है, वहां से जैसे प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है वहां से कमरे में जाता है ना, तो नीचे से देखोगे ना तो धूल ऐसे ऐसे उड़ते रहेगा, ठीक है। वो बिखरते रहते हैं, उसके कारण प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, ना कि अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। किसके कारण? कण के कारण। कण ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, जिसके कारण प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, निर्वात में जब प्रकाश को डाला गया, जब निर्वात समझते हो, जहां पे वायु ना हो, कुछ भी उपस्थित, कोई भी कण उपस्थित ना हो, जहां पे रुकावट ना हो, प्रकाश को गुजरने से या किसी को गुजरने से थोड़ा सा भी रुकावट ना हो, कण से भी थोड़ा रुकावट होता है ना, वो भी कण भी ना हो, वायु से भी थोड़ा रुकावट, वायु भी ना हो, कोई भी चीज ना हो, उसे कहते हैं निर्वात, ठीक है। निर्वात में जब प्रकाश को गुजारा गया तो उसका मान आया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कब? जब निर्वात में गुजारा गया, ठीक है। उसके बाद निर्वात के बाद देखा गया ठोस में, निर्वात के बाद देखा गया प्रकाश, सॉरी, निर्वात के बाद देखा गया प्रकाश की चाल एक गैस में अच्छा से चल रहा था, उसके बाद द्रव में अच्छा से चल रहा था, उसके बाद ठोस में अच्छा से चल रहा था, ठीक है। ये तो घटिया ही चल रहा था, ठीक है, इसमें प्रकाश चल ही नहीं रहा था। द्रव में कुछ चल रहा था, गैस में भी ठीक ठाक चल रहा था, निर्वात में तो अच्छा चल ही रहा था। द्रव में तो, इसमें गैस में तो समझ रहे हैं, गैस में से डाला, वायुमंडल में अपना गैस को नाप लिया प्रकाश के चाल को, ठीक है। लेकिन द्रव में बाल्टी है, बाल्टी में पानी रखे हुए हैं, ऊपर से प्रकाश डालेंगे, क्या
बाल्टी को छेद कर देगा नहीं ना, मतलब जितनी होगी उसकी औकात होगी उतना ही प्रकाश जाएगा। तो खोजते खोजते देखा गया कि समुद्र में पानी की गहराई क्या होती है, बहुत नीचे होती है, वहां पे प्रकाश की चाल को देखा गया। तो यहाँ पे प्रकाश की जो चाल आई वो आई लगभग 200 मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ पे, जब समुद्र में। तो पूछेगा कि समुद्र में प्रकाश की जो चाल होती है, समुद्र के पानी में प्रकाश की चाल या समुद्र की गहराई में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 200 मीटर प्रति सेकेंड। कितना, लगभग 200 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आता है बात प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन। ऐसे फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा अगर तुम लोग कहोगे, लेकिन अगर देखो अच्छा लगे तो मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखो प्रकाश के परावर्तन ऐसे है ना, यहाँ प्रकाश ऐसे डाले, प्रकाश ऐसे होगा, इधर भागेगा ना। गेंद को ऐसे डाले तिरछा, गेंद उधर भागेगा, सीधा डालेंगे सीधा ही आएगा ना। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तु दिखाई देता है, वस्तु का दिखाई पड़ना, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसमें देखा गया है, तो दर्पण में। मतलब दर्पण जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा क्या होता है, परावर्तक होता है, ठीक है। ये दर्पण का जो निर्माण होता है और इसमें जो कलई किया गया होता है, ठीक है। तो देखो निर्माण जो होता है वह ग्लूकोज से होता है, ग्लूकोज से होता है। और इसका जो कलई किया गया होता है दर्पण में एक भाग क्या होता है, कलई होता है ना। जो कलई किया गया होता है वो होता है AgPr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड से किया गया होता है, ठीक है। आगे बहुत सारे हैं टॉपिक्स, सभी पढ़ना होता है, ठीक है। तो प्रकाश एक मूल रूप से ऊर्जा होती है। प्रकाश में कण होते हैं और तरंग होते हैं। कण को फोटोन कहा जाता है, तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसी विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, लेकिन जैसे सीधी रेखा में प्रकाश गमन करते हैं, लेकिन प्रकाश के जो कण होते हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, नहीं तो वो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएंगे, ठीक है। अगर वो कण नहीं भागते इधर उधर तो प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ना कि अनुप्रस्थ तरंग। वही कण के कारण प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वस्तु दिखाई जो पड़ता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश कहीं पे पड़ा, सीधी प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, डायरेक्ट प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, वो रिफ्लेक्स होगा, ठीक है, तभी हम देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट होता है तभी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। अभी आप हमको देख रहे हैं, डायरेक्ट मेरी प्रकाश से नहीं देख रहे हैं, कहीं पे कोई प्रकाश, ये बल्ब है, हमसे रिफ्लेक्ट होके आपके पास जा रहा है, तो आप सीधी प्रकाश से हमको नहीं देख पा रहे हैं, हमसे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तभी आप हमको देख पा रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्ट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह होता है, इसी तरह विज्ञान भी पढ़ा जाता है। अगर विज्ञान अच्छा लगे, फिजिक्स अगर अच्छा लगे तो आप लोग कहिएगा तो मैं फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा। फिजिक्स में आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स, मेन जो चैप्टर है, साउंड, हीट, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ठीक है, ऑप्टिक्स, अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, ठीक है। ये सब भी पढ़ा देंगे अगर आप लोग को अच्छा लगे तब, ठीक है। ये भी ऑप्टिक्स के कुछ भाग थे, ऐसे ही बता दिए थे, ठीक है। तब तक के लिए, नहीं तो वही कंटिन्यू चलती रहेगी क्या, मैथ जो चलता है। तो आपका ट्रिगोनोमेट्री जो है वो खत्म हो चुका है एक तरह से, ठीक है। कल से क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, यहीं पे बोर्ड पे कराऊंगा, एक दिन में 50 क्वेश्चन, ठीक है। कल मतलब जो क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन होगा, उसी के आधार पे एक भी क्वेश्चन उससे आउट ही नहीं होगा, जितना पढ़ा है उसी के आधार पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पूछेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे, हम खुद सॉल्व करेंगे, तुमको भी बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, तुम भी करना, और यहाँ पे हम भी करेंगे सॉल्व, ठीक है। अगर फिजिक्स अच्छा लगे तो कमेंट करना कि जी सर फिजिक्स भी पढ़ाइए, नहीं तो मैथ ही पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 दिन से अब्सेंट थे, तुमको बताइए कि किस लिए अब्सेंट थे, क्योंकि नेटवर्क इशू था, तो पोर्ट कराने में कुछ वक्त लग गया था। तो इतना ही पढ़ा आज के लिए, इतना ही रखो। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।